आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के गांधी भवन में प्रज्ञा सेवा योजना के आधार पर बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर किए जाने के उद्देश्य से शुरू हुआ 75 दिन का प्रशिक्षण कार्यसूची। विधायक दीपांश चक्रवर्ती ने पौधे प्रज्वलन कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। किसान आंदोलन के समर्थन में एसयूसीआई संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष किसी भी रद्द किए जाने का किया गया मांग। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के उद्योग से पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए पालन किया गया दाबी दिवस। मांगों की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन तथा राज्य व केंद्र सरकार को दिया गया स्मारकलिपि। उदारवन कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह पर लगाए गए आरोपों का किया खंडन। असंविधानिक नेता के नेतृत्व में ही कांग्रेस दल का होगा चयन व संचालना, कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। कछार जिले के जिरीघाट क्षेत्र में बंदूक के साथ गिरफ्तार 2 उग्रवादी। बरामद किए गए कई हथियार। पुलिस प्रशासन ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाई थी अभियान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर किए जाने के उद्देश्य को सामने रख प्रज्ञा सेवा योजना का आनुষ্ঠাनिक तौर पर सिलचर के गांधी भवन में उद्घाटन किया गया। 26 नंबर वार्ड के भूतपूर्व वार्ड कमिश्नर राजेश दास के प्रयास के चलते 75 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यसूची शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान सिलचर के विधायक दीपांश चक्रवर्ती, सांसद राजीव राय, अध्यापक विश्वतोष चक्रवर्ती तथा जिला भाजपा के सभापति विमलेंदु देव व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि प्रशिक्षण कार्यसूची के चलते बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र से लोग लाभान्वित होंगे एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में कछार जिले के 1000 युवक युवती तथा काटीगुड़ा कालाइन क्षेत्र से 500 युवक युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर 26 नंबर वार्ड के भूतपूर्व वार्ड कमिश्नर राजेश दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। এগিয়ে নিয়ে যাবেন টাইম গুয়াহাটির যিনি ডাইরেক্টর আমার কাজিন ব্রাদার সৌমেন দাস মহাশয় সহ শিলচর শহরের অগণিত যারা উৎসাহী ক্যান্ডিডেট এখানে আছেন আগামী দিনে রাজ্য অথবা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারে যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদেরকে আমি আজকের এই মঞ্চে স্বাগতম জানাচ্ছি। প্রজ্ঞান সেবা যোজনা আজকের যে প্রোগ্রাম লঞ্চ হবে এটা আমি 2016 সালে সেটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। ভাই সৌমেন দাস আমাকে বলতেন যে দাদা চলো কিছু করি আমরা। তো তখনকার যারা এমএলএরা ছিলেন আমি সবার কাছে গেছিলাম যে আপনারা কিছু করুন, কিন্তু বরাকবেলিতে যদিও জানি সরকারি চাকরি আমরা মেট্রিকের অত দ্রুত শুরু হয়ে যায়, তো আমরা হায়ার সেকেন্ডারি গিয়ে কাট অফ রেখেছি, নাহলে হয়তো 25,000-এর মতো অ্যাপ্লিকেশন আমাদের কাছে আসতে পারে। তো যাদের মার্কস ভালো আমরা মার্কশিটকে ফলো করব, এ ধরনের 1,500-কে আগামী দিনে বাছাই করে এই ট্রেনিং দেওয়া হবে। সবার কাছে আমার একটা বিনীত। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के कॉलेज अस्पताल रोड अताल बस्ती इलाके में मन्नूल हक बड़भुइया व नाहिदा बड़भुइया नाम के एक दंपति के ऊपर उन्हीं के परिवार सदस्यों ने घर में आमंत्रित कर जानलेवा हमला किए जाने पर बुरी तरह घायल हो गए हैं परिवार के दोनों सदस्य। सूत्र के अनुसार अस्पताल में मन्नूल हक बड़भुइया की नाजुक हालात में इलाज चल रहा है और नाहिदा की हालत भी नाजुक है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नाहिदा बड़भुइया ने कहा कि उनको घर में बुलाकर जान से मारने की साजिश किया गया था। बाद में इस संदर्भ में थाने में एक एफआईआर दर्ज किए जाने पर पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है और घुंगुर आरक्षी अब्दुल अहद चौधरी और उनके बहन नाजमीन बेगम को हत्या के आरोप में शामिल होने के चलते गिरफ्तार किया है। बाकी 3 अपराधी बहरहाल फरार हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन किस लिए इन दोनों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया इस संदर्भ में कोई विस्तारित जानकारी नहीं मिला है। बहरहाल घायल नाहिदा बड़भुइया ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए।
कारण यही है, उसका जो बड़ा भाई है वो मौसी के घर में बैठता है, तो उसने भैया को बोला यहाँ मत बैठो, तो हम भाई भाई अपने घर में देखेंगे। आपने इनको बहुत देखा है, जब चाहिए उनको कुछ तो दे दो, अभी घर बनाया है वो करे घर में आओ। वो बड़ा भाई भी निकला घर में। बड़ा भाई का नाम क्या है? मुझे हक मिलना चाहिए अपना पति का। मेरा पति वहाँ कैसे तड़पता है और मैं भी कैसे यहाँ दर्द से तड़पती हूँ, वैसे ही वो भी तड़पना चाहिए वहाँ पे। कछार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कई दफा मांगों को लेकर धरना विक्षोभ कार्यसूची आयोजित किया गया। खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे कई पहलुओं को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। राज्य व केंद्र सरकार पर आम जनता से शोषण किए जाने का आरोप भी लगाया गया। পক্ষ থেকে আপামর জনসাধারণ সবাইকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। আজকে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ক্ষুদিরামের পাদদেশে আমরা সবাই মিলিত হয়েছি একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করতে। এই একটু আগে যেটা জালালদা বললেন যে কংগ্রেস বিগত দিনে ভারতবর্ষের যে আইনিভাবে যে জিনিসগুলো রয়েছে সেই জায়গায় কিভাবে শাসন করে গেছে এবং আজকের দিনে বিজেপি দল তা কি করছে। আজকের দিনে আমাদের যে সাংসদ যিনি ছিলেন, যিনি আজকের দিনে যারা সাংসদ বা আমাদের যারা এখানকার যারা নেতারা রয়েছেন যে বিজেপি দলের, তাদের অবস্থান আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। কিছুদিন পূর্বে আমরা দেখেছিলাম किसान आंदोलन के समर्थन में छात्र संगठन एसयूसीआई के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया व एक रैली भी निकाला। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन किसी बिल रद्द किए जाने के साथ साथ किसानों के संरक्षण तथा चल रहे आंदोलन के दौरान उनकी मांगों की आपूर्ति किए जाने का अपील भी किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर एसयूसीआई संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य भी रखे। बंधुगण, আপনারা জানেন গত 2 দিন আগে ইউপিতে কৃষকদের আন্দোলনের উপরে গাড়ি চালিয়ে 4 জন কৃষককে হত্যা করা হয়েছে এবং পাশাপাশি এই কৃষক আন্দোলনের এই যে নিহত কৃষকরা এই যে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছেন তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং যারা এই ঘটনা করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, এই শাস্তি দিতে হবে এই বলে আমরা সারা দেশে প্রচার করে আজকে আন্দোলন গড়ে তুলছি। ইনকলাব जिंदाबाद, एसयूसीआई जिंदाबाद। उदारबन कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उत्तर दिए जाने हेतु एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किया। सूत्र के अनुसार कांग्रेस नेता अजीत सिंह के ऊपर कई आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि अजीत सिंह कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नहीं है और उनके निर्देश पर कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। इस संदर्भ में उदारबन के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए कहा कि कांग्रेस नेताओं की सूची में अविसंवादित नेता है अजीत सिंह। उनके निर्देश के आधार पर ही पूरे दल चल रहा है और आने वाले दिनों में उन्हीं के निर्देश के आधार पर ही दल संचालित होगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब में कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। আমরা উদারবন ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে আমরা এখানে সাংবাদিক বৈঠকে বসছি। আমাদের মূল বিষয় ছিল গত 1 তারিখে কয়েকজন ছেলে মিলে অজিত সিং আগামীতে নমিনেশন পাবে না, অজিত সিং উদারবন্দে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, যারা বলেছে তার প্রতিবাদ, তীব্র প্রতিবাদ আমরা জানাই। আমরা মনে করি উদারবন্দের অজিত সিংয়ের এখনও গুরুত্ব আছে। গতবার হয়তো তিনি পরাজিত হয়েছেন, একথা আমরা স্বীকার করি। মাত্র 2000 ভোটে পরাজিত হয়েছেন, 60,000 ভোট তিনি পেয়েছিলেন। ওনার বিরোধ না, তারা বলেছিল সবার বন্ধন ব্যাংকের ঋণ মুকুব করা হবে। এখন নানান শর্ত দিয়ে সেই ঋণ কিভাবে কম করে মুকুব করা যায় সেইভাবে তারা সচেষ্ট হয়েছে। তার তীব্র প্রতিবাদ আমরা জানাই এবং আমরা মনে করি যারা কংগ্রেসকে বিভিন্ন দলের এজেন্ট হয়ে যারা কংগ্রেসে ঢুকেছে তারা এগুলি করতে, তাদেরকে আমরা বারণ করি।
সত্যিকারের কংগ্রেস হলে কংগ্রেসের আদর্শ মেনে নীতি মেনে ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে ওরাও আসুক, আন্দোलन করুক, কংগ্রেসের নীতি মেনে আমাদের বাধা নাই। कटिहार जिले के जिरीघाट क्षेत्र में हाथों बनाए बंदूक के साथ साथ 2 उग्रवादियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों के नाम डेमेनथियोंग मार्ट व जोहाबिया चोराई बताया जा रहा है। सोमवार बोर रात को आरक्षी तथा डिमासा पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से असम मणिपुर सीमांतवर्ती क्षेत्र के बिजुंग चाओ बस्ती इलाके में खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पास से सेना के पोशाक, 26 गोली, 1 फैक्ट्री मेड बंदूक व सेना जवानों के जूते व दूसरे कई हथियार जब्त किए गए हैं। दोनों को जिरीघाट पुलिस आरक्षी ने अपनी हिरासत में रखा है और पूछताछ चलाई जा रही है। लखीमपुर के एसडीओ के सहयोग से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। আজি পুৱতি নিশা আমাৰ গোপন সূত্ৰৰ আমি এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰিছিলোঁ। ডিমা হাছাও পুলিচ আৰু কাছাৰ পুলিচে মিলি পেলাই আমাৰ ওচৰত ইনফৰমেশ্যন আছিলে কিছুমান ছাছপেক্টেড কেডাৰ আছে বুলি বিজুংচো আৰু মৰ্চাখাল এৰিয়া সেইটো জেগাত। তো আমি একদম ৰাতিপুৱাই অপাৰেশ্যনটো লঞ্চ কৰিলোঁ। লঞ্চ কৰি আমি সেই এৰিয়াটো চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰি আমি 2জন মানুহ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটা ফেক্টৰী মেড মাজল লোডিং গান এটা ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, বুলেটছ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। ডাৰ্নি ফ্ৰম মাৰজন বিজুংচো পুঞ্জিৰে হয় আৰু জেহবা চৰাই তেওঁ অৰিজিনেলি ফ্ৰম ত্ৰিপুৰা কিন্তু আহি পেলাই ইয়াত থাকি আছে। সেইটো আমি এতিয়াও তদন্ত চলি আছে। তেওঁলোকে সংগঠনৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। আমি তদন্ত চলি আছে। আমি কোনটো সংগঠনৰ লগত জড়িত আছে সেইটো আমি আপোনালোকক গম পালে জনাই। महज कुछ घंटे बाद महालया कार्यक्रम शुरू हो रहा है। देवी दुर्गा के आगमन तिथि को लेकर लोगों में काफी हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। मृत्शिल्पियों के बीच भी इन दिनों काफी उत्साह का लहर देखने को मिल रहा है। पिछले कई वर्षों से मृत्शिल्पियों का व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ था। कोरोना संक्रमण के प्रभाव धीरे धीरे कम होने पर मृत्शिल्पियों में भी काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। शहर के कई क्षेत्रों में मृत्शिल्पियों को जमकर देवी दुर्गा की प्रतिमा का सुचारू रूप देते हुए देखा गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रतिमा निर्माताओं ने खुशी व्यक्त किया है। इधर महालया तिथि को केंद्रित कर लोगों में काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। অর্ডার বলতে করোনার পিরিয়ডে তো যেরকম চলতেছে গতবার তো অবস্থা খুবই খারাপ গেছে। তার মধ্যে এইবার যাও একটু ভালো মনে হইতেছে, ভালো এটা ভালো হইতে ভালো পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বাড়িতেই কম বাজেটের পূজা কিন্তু মূর্তি ওই মানে যে পাঠটাছে বড় মূর্তি দিতেছে। অ্যাকচুয়ালি এই মৃৎশিল্পের যারা শিল্পীরা আজকে এমনি সমাজের অন্যান্য সবাই ভাবতেছে যে খুব ভালো যে গতবার চেয়ে ভালো, কিন্তু আমরা হিসাবে করবো যে গতবারের চেয়ে বরং খারাপ হইতেছে। হ্যাঁ, খরচ বেশি হইতেছে কিন্তু শিল্পীরা কিন্তু পাইতেছে খুব। মহামায়া সনাতনী শক্তি রূপা গুণময়ী তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী আমার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী কখনো মাহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী কখনো মহাবজ্র রূপিণী ঐন্দ্রী উগ্রা শিবদূতি বিমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি। এই সর্ব প্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন।
भारत सरकार के क्रीड़ा युवा कल्याण मंत्री के निर्देश के आधार पर सभी राज्यों में स्वाधीनता के 75वां साल के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पालन किया जा रहा है। इसी के चलते क्लीन इंडिया कार्यक्रम को सामने रख सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन क्लीन इंडिया कार्यसूची के तहत कछार जिले के नेहरू युवा केंद्र संगठन के कार्यकर्ता तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों ने तारापुर इलाके में सफाई अभियान कर 30 kg से भी ज्यादा प्लास्टिक व दूसरे सामान बरामद किए, जिन्हें मिशन मैनेजमेंट के अधीन भेज दिया जाएगा। अर्बन मिशन मैनेजमेंट की ओर से इस मामले का समापन किया जाएगा। 31 অক্টোবর পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে 744টি জেলার সঙ্গে কাছাড় জেলায়ও ক্লিন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের অন্তর্গত সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের কাছাড় জেলায় লক্ষ্যমাত্রা 11,000 কেজি ধরা হয়েছে। সেই হিসাবে নেহেরু যুব কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং ন্যাশনাল ইউথ ভলেন্টিয়ার তৎসঙ্গে আরও যারা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা কাছাড় জেলায় এই অভিযানের চালিয়ে যাচ্ছি। সেখানে প্রতিটি গ্রাম বা প্রতিটি এলাকায় আমরা মিনিমাম 30 কেজি সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করে আরবান স্বচ্ছ মিশনের সাথে তাদের মাধ্যমে আমরা এগুলো ডিসপোজালের বন্দোবস্ত করেছি। আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করছি। हिमाचल दौरे से वापस लौटने पर समाजसेवी दिलीप कुमार सिंह को सिलचर के एयरपोर्ट क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। एकेडमिक काउंसिल के बैठक में नॉर्थ ईस्ट स्टडीज विषय प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी उन्होंने दिया। हिंदी भाषी समन्वय मंच के महासचिव वरिष्ठ पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार के हिमाचल प्रदेश की केंद्रीय विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की धर्मशाला कांगड़ा में आयोजित बैठक में भाग लेकर सिलचर वापस आने पर हिंदी भाषी समन्वय मंच सिलचर के प्रमुख कार्यकर्तागणों की उपस्थिति में कुंभीरग्राम एयरपोर्ट क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। आज हम सभी हिंदी भाषी समन्वय मंच की ओर से आए हैं। यहाँ हिंदी भाषी समन्वय मंच के महासचिव एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाशक श्री दिलीप कुमार जी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षिक संसद के सदस्य के रूप में वहाँ बैठक में भाग लेने के लिए गए थे। वो अभी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम सभी यहाँ खड़े हैं। शिक्षा की मान को और भी उन्नत किए जाने के उद्देश्य को सामने रख लखीमपुर के क्षेत्र में लखीमपुर के विधायक कौशिक राय इलाके के विभिन्न स्कूल कॉलेज का परिदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर उच्च बालिका विद्यालय का परिदर्शन करते हुए उन्होंने इस दिन 50,000 रुपये की आर्थिक अनुदान दिया और हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। इस दिन के कार्यक्रम में सभापति संजय कुमार ठाकुर, लखीमपुर मंडल साधारण संपादक गुंजन कर, SMDC सभापति जगबंधु दास, स्कूल के शिक्षक शिक्षिका अभिभावक व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कौशिक राय को पुष्पस्तबक व भारत माता की तस्वीर प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रधान शिक्षिका गौरी पाल ने इस संदर्भ में अपने वक्तव्य भी रखे। हमारे श्री अविंद्र दास महाशय, श्री संजय ठाकुर महाशय, मंचे उपस्थित एलाकार श्रद्धेय नागरिकगण सह एखाने उपस्थित स्कूलेर शिक्षक शिक्षिकागण, अशिक्षक कर्मचारीगण, छात्र छात्री, अभिभावकगण सबाइके आमार श्रद्धा जानाई, नमस्कार जानाई। আমাদেরকে প্রশংসা করেছেন, এই জন্য আপনাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। ছাত্রছাত্রী যারা উপস্থিত আছেন সবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। भारत माता की जय। महज एक नारियल घास के काटने को मुद्दे को लेकर दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते गियासुद्दीन नाम के एक शख्स को जमकर मारपीट किया गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज करीमगंज सिविल अस्पताल में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार करीमगंज सरकारी अस्पताल में मौत और जिंदगी के साथ लड़ रहे गियासुद्दीन के ऊपर हमला करने के आरोप में महबूबुर रहमान, शामसुद्दुर रहमान, सुनहर अली, सियाबुद्दीन नाम के 4 लोगों के ऊपर उनकी पत्नी ने रेहाना बेगम, जो कि इस क्षेत्र में रहते हैं, नीलाम बाजार थाने में FIR दर्ज किए हैं। बहरहाल पुलिस प्रशासन कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कुछ लोग अभी भी फरार हैं। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन घायल गियासुद्दीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। 3 বার অ্যাটাক করি আসছে আমার ওয়াইফ রে ওলা 3-4 বার অ্যাটাক করি আসছেন তারা মাথা কইয়া। আজকে 2-3 দিন আগে বড় একটা ছেলে বিধাননগর থেকে কইছে আমি আই আপনারে শিখাইনি। আগের দিন এই স্যার আগের দিন আমি আমার বাগা হাটিয়া বাড়ি হাটিয়া নারিকেলের সেরা উঠাইয়া নিয়ে যাইছিলাম। গিয়া বললাম কী কারণে আমার এগুলো ঘাটে তোমরা উঠাও? নারিকেলের সেরা লইয়া আমার জায়গা, আমার বাগা, আমার সারা টারা উঠাইয়া নিয়ে গিয়ে আমি গিয়া করলাম। স্মাইল মারার পরে আমরা কল করছেন ওনার গ্রামের মানুষের জন্য কল করে বলছি জানালা আমার ঠিক হয়েছে। হওয়ার পরে আমরা আইসি আইয়া নিজেই দেখছি আমরা বোনেরও খুব মারছেন। তারা
মারার বাদে আমরা আসলে দেখছি যে তারপরে আগ মাইরু হসপিটালে নিয়ে আমি এরকম বর্তমানে কানে বল দিয়ে মারছে সাবল আর দাও আসিল দাদি সেদ মারতে সময় তার নাকরও জায়গার মধ্যে লাগছে লাগানোর মধ্যে সেলাই আছে আর পিঠির মধ্যে বেশি মারছে সাবল দিয়ে খেতাম তারা দুইজন হয়েছেন বেশ আমার বোন আর কনিকা মারছে। हल्के बारिश के चलते ही लामडिंग क्षेत्र के रिलीफ यार्ड क्षेत्र में अंडरग्राउंड ब्रिज की हालत नाजुक हो जाती है। यातायात के मार्ग बेहाल हो जाने पर लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है। अक्सर छात्र छात्राओं को दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ता है। जल्द से जल्द रेलवे विभाग से इस संदर्भ में अहम कदम उठाते हुए इस राजमार्ग के संस्कार का मांग आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोग लगा रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे पत्रकार अरूप मजुमदार ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। তোমার নামটা কি? ঝিন্টু পাল। আচ্ছা তোমাদের যে লামডিং রিলিফ ইয়ার্ডে তোমার যেটা মানে আন্ডারগ্রাউন্ডের তলে যেটা মানে জল জমে যায়, তো তোমাদের মানে কি কি তোমাদের প্রবলেম হয়? দেখছিনি আপনারা যে এত প্রবলেম হয়, এত জল জমে যায়, মানে সাইকেল দিয়ে আসতে খুব অসুবিধা হয়। আচ্ছা, রাস্তাঘাট ঠিক না, আমরা যখন যেতে লাগলে আমাদেরকে আরো 2-3 কিলোমিটার ঘুরে যেতে লাগবে। আচ্ছা, এইটার জন্য মানে আমাদের খুব কষ্ট হয়। তো মানে তোমরা মানে আমাদের জায়গায় মানুষ যেতে পারে না, আমি 1 ঘন্টা দাঁড়ায় তারপরে ব্রিজ পার করছি। তো আপনি রেল বিভাগকে কি আবেদন করেন? ডুপ্লিকেট রাস্তা বানাই আবেদন করুন কি একদম রাস্তার কামটা খারাপ হয়েছে, এটা তাড়াতাড়ি এটা ঠিকঠাক করা যায়, ঠিকঠাক করে हाल ही में सोनाई विधानसभा केंद्र में दिन दहाड़े आधुनिक अस्त्र शस्त्र लेकर कुछ लोगों के ऊपर धमकी दिए जाने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ अनजाने कारणवश इन लोगों को छोड़ दिया। कैसे इनकी जमानत हुआ, किस लिए इनका जमानत किया गया, इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण तो प्रदान नहीं किया गया। लेकिन लोगों का आरोप है कि दिन दहाड़े हाथों में आग्नेयास्त्र यानी हथियार लेकर लोगों के घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आखिरकार किस वजह से पुलिस प्रशासन ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस छोड़ दिया, इस बात पर आम जनता काफी नाराज है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन ऐसे वारदात के अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और आम जनता कैसे इसका मुकाबला करते हैं। মোবাইল ফটো মারি আছে একটু বার করো ও মানুষটা লই আইছে, ও মানুষটা হইলে কি আই আমারে বান্ধিতে পিস্তল মাথাত লাগাইছে, লাগাইয়া বান্ধিত আসলো, আর ও মানুষটা লগে আমার ভিসেতে হাত ধরছে। ও যাও ওগুলো বেকটো পিস্তল বা ও যাই না কি কইগো আই আমার মাথা পিস্তল ধরে লিছে। ওরে ডাকস না, ওই টমাসে ডাক, টমাসে ওই মারিস না, মারা মারি না আমরা, ওই মারা দানা বল, ওই ওগা ওগা এগুলো লুকাইলে মত। ও তার ওই তো আই পিস্তল ধরে লিছে আমারে, পিস্তল পিস্তল ওই তো বেকটো পিস্তল পিস্তল লাগা পিস্তল ধরে লিছে, আয়া পিস্তল পুরা খালি। ওই তো পিস্তল, ওই তো পিস্তল, ওই তো পিস্তল দেখাইছে, পিস্তল পিস্তল, ও আরে গো আরে গো, ও আরে গো আরে গো, ও আরে গো, ও গো, ও গো পিস্তল লই আয়া रातावाड़ी विधानसभा समष्टि के काजी बाजार जीपी से सभानेत्री जीआरएस व इंजीनियर के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता पीयूष कांतिनाथ ने जो मामला दायर किया था उसे वापस ले लिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे कोई सड़क ही नहीं है। काजी बाजार पथारखंडी पीडब्ल्यूडी रोड जो कचुखावरी गांव तक किया गया था, पुलिस ने छानबीन के दौरान इसका कोई सूत्र नहीं पाने पर आखिरकार इस मामले को उठा लिया गया और कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तौर पर ऐसे मामला सामने लाकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया था। मुद्दे को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। মানে তাইন মানে এই ব্যাপারে কিছু জানো না, মানে না জান অন্ধকারে রাখিয়ে তাহলে এরকম করা নিয়েছে। আপনি যে কেস করছিলা এই কেসটা কি তা আপনি জানতেন না? এটা কইরা না? হ্যাঁ এটাই। আচ্ছা তো মানে এই রাস্তার উপরে কোনো স্যাংশন হইছে না টাকা? আচ্ছা তো এই কেসটা মানে কি এর উপরে ভিত্তি করিয়া মানে কে এইটারে সাজাইয়া করাইছে? কে বা
নম্বর ওয়ার্ডে পাতারকান্দি থেকে পাতারকান্দি পিডব্লিউ থেকে আমাদের নজিমুদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মনে করি আমি এটা মানে কেস দিয়েছিলাম, কিন্তু এটা না, এটা না, এটা ফলস হয়ে গেছে, এটা অন্যটা, এটা ফলস অন্যটা। কেস মানে আপনার কোন জায়গার দিছে? আজকে নজমুদ্দিন যেটা রাস্তার উপরে কেস হয়েছে, এটা হলো ফলস কেস। এই রাস্তাটা অলরেডি কোনো হলো স্যাংশন হয়েছে না। এটা যে আপনারা তো হলো বিদ্যুৎনাথ তাই এটা তো এটা তাই হলো ভুল বুঝে এটা তাই কেস এটা কোনো। अंतर्राज्य 15वां एनुअल थांगटा प्रतियोगिता में लखीमपुर के खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाते हुए कुल 23 मेडल जीतने में सक्षम हुआ है। लखीमपुर महकुमे के 28 खिलाड़ी भाग लेने के बाद 23 खिलाड़ियों को मेडल मिला, जिनमें से 17 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, 3 खिलाड़ियों को सिल्वर पदक तथा 3 खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज पदक मिलने पर पूरे लखीमपुर क्षेत्र में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि कछार जिले के सुनाई क्षेत्र में यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। আজকে আমাদের লক্ষ্মীপুর সমষ্টির থেকে অল আসাম স্টেট লেভেলে যেটা স্পোর্টস থাংতা এটা এবং অভিনন্দন। অল আসাম অ্যাসোসিয়েশন একটা আছে থাংতা, যেটা আসামের বিভিন্ন যোরহাট, হুজাই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন স্থানের থেকে এসে এখানে স্পোর্ট পার্টিসিপেট করা হয়েছে। কামরূপ, তারপরে নগাঁও, যোরহাট, শিবসাগর, সেই ধরনের জায়গার থেকে এসেছে। এটা একটা থাংতা অল আসাম স্পোর্ট অ্যাসোসিয়েশন একটা আছে, এটা মানে এই এর মারফত এটা পার্টিসিপেট করা করছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के गांधी भवन में प्रज्ञा सेवा योजना के आधार पर बेकार युवक युवती को स्वनिर्भर किए जाने के उद्देश्य से शुरू हुआ 75 दिन का प्रशिक्षण कार्यसूची। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने पौधे प्रजनन कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। किसान आंदोलन के समर्थन में एसोसिएशन संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष किसी भी रद्द किए जाने का किया गया मांग। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के उद्योग से पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए पालन किया गया दाबी दिवस। मांगों की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन तथा राज्य व केंद्र सरकार को दिया गया स्मारक लिपि। उदारवन कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह पर लगाए गए आरोपों का किया खंडन। असंविधानित नेता के नेतृत्व में ही कांग्रेस दल का होगा चयन व संचालना, कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। कछार जिले के जिरीघाट क्षेत्र में बंदूक के साथ गिरफ्तार 2 उग्रवादी, बरामद किए गए कई हथियार। पुलिस प्रशासन ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाई थी अभियान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।